जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल STM क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों हम लोग विद्युत से संबंधित क्वेश्चन देख रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखिए 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोग के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए बोल रहा है 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम, यानी 3 प्रतिरोध देना है, ठीक है। 3 प्रतिरोध देना है और किस प्रकार से जोड़ना है इनको? श्रेणी क्रम में जोड़ना है। श्रेणी क्रम में जोड़ा गया इनको। और कितने कितने ओम का है? 2 ओम है, 3 ओम है और 5 ओम। 3 प्रतिरोध है। इन तीनों प्रतिरोधों को पहले बनाते हैं और श्रेणी क्रम में इनको जोड़ते हैं, ठीक है। श्रेणी क्रम में इनको जोड़ने पे क्या होता है, एक सिरा और उसके दूसरे सिरा क्या होते हैं कि, ठीक है, इनका जो है पहला सिरा किसी दूसरे सिरे से, ठीक है। एक देखिए ये श्रेणी क्रम संयोजन हम बना रहे हैं, ठीक है। इसको R1 कर देते हैं, R2 कर देते हैं और R3 नाम दे देते हैं, ठीक है। इसमें जो है R1 को 2 ओम कर देते हैं, R1 जो है 2 ओम का है। R2 3 ओम कर देते हैं और R3 कितना, 5 ओम कर देते हैं इसको, ठीक है। अब R1 मान लेते हैं 2 ओम दिया है, R2 3 ओम और R3 5 ओम, ठीक है। तो इस श्रेणी क्रम संयोजन होता है कि प्रतिरोध R1 का जो दूसरा सिरा है R2 के पहले सिरे से जोड़ दें, R2 का जो है दूसरा सिरा R3 के पहले सिरे से जोड़ दें। और इस प्रकार का क्या कह रहा है कि यदि संयोग के दोनों सिरों पर एक सिरा यहाँ A मान लें, इसको B मान लें, तो संयोग के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर, ठीक है। अब यहाँ से जो है 30 वोल्ट का विभवांतर दे देना है, इसको विभवांतर लगा देना है एक बैटरी से, यानी कि जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ 30 वोल्ट का जो है विभवांतर दे देना है, ठीक। तो ये जो है 30 वोल्ट का विभवांतर है, एक बैटरी से जोड़ देना था, लगा हो। तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये कह रहा है। अब इसी सर्किट को हमें बना करके सॉल्व बन गया है, अब इसको जो है सॉल्व कर लेना है, ठीक। तो अब करंट कहाँ से बहेगा? पॉजिटिव से निकलता है, ठीक है। धारा जो है धनात्मक सिरे से निकलेगी और इधर से जो है आई जा रही है, ठीक, धारा जा रही है, ठीक। और यहाँ पे सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, ठीक है, इसमें कि देखिए सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में क्या होता है कि प्रतिरोधों के बीच विभवांतर अलग अलग होता है। तो R1 में क्या होगा, V1 मिलेगा, R2 में V2 मिलेगा और R3 में V3 विभवांतर मिलेगा, ठीक है। प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर अलग अलग होगा, ठीक है। तो हमें विभवांतर ही ज्ञात करना है सभी प्रतिरोधों के बीच, ठीक है। सभी प्रतिरोधों के बीच ही विभवांतर ही पता करना है। तो सबसे पहले तो हम इसका धारा निकालें, ठीक है। धारा निकालने के बाद यहाँ से हम विभवांतर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। पहले उससे पहले जो है तुल्य प्रतिरोध फिर धारा, ठीक। तो पहले जो है तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। माना लिख लेंगे श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध। पहले जो है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं अपन। तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम है तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट यहाँ से क्या निकल के आएगा, R1 कितना है 2 ओम प्लस R2 कितना है 3 ओम प्लस R3 कितना है 5 ओम। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट कितना, 3 2 5 और 5 10 ओम। R इक्विवेलेंट यानी कितना आ गया, 10 ओम आ गया, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, अब जो है I धारा का मान निकालना है, ठीक है। धारा I बराबर क्या होता है, I इक्वल होता है V/R, ठीक है। V/R यानी कि R इक्विवेलेंट लेना है, ठीक। जो R इक्विवेलेंट हम लोग निकाले हैं। और V होता है विभवांतर, ठीक है। और ये
तुल्य प्रतिरोध है, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध। और विभवांतर कौन सा लेना, 30 वोल्ट वाला, जो सभी सिरों के बीच जो है फाइनल में 30 वोल्ट विभवांतर जो लगा है, ठीक है। और तुल्य प्रतिरोध, तीनों का तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 10 ओम। यहाँ से रख लेंगे आई बराबर क्या निकल जाएगा, वी कितना रखना है, 30 वोल्ट, तो 30 बटे में आर इक्विवेलेंट का मान कितना है, 10 ओम, 10 रख लेंगे बराबर। यहाँ पे कितना मिलेगा, 10 से ये 3 बार कटेगा 3, यानी आई का मान कितना हो गया, 3 एम्पियर, ठीक है। धारा का मान 3 एम्पियर मिल गया। अब जब धारा मिल गया तो हम R1, R2 और R3 का मान आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लिख लेंगे 2 ओम प्रतिरोध में, ठीक है, लिख सकते हैं कि 2 ओम प्रतिरोध, 2 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, तो विभवांतर V1 माने हैं तो लिख लेंगे V1 इज इक्वल, क्या लिखेंगे, धारा सब में एक ही बहेगी जो 3 एम्पियर निकल के आई है, 3 एम्पियर R1 में, R2 में, R3, यानी 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम में, तीनों प्रतिरोधों में जो है धारा 3 ओम ही बहेगी, 3 एम्पियर ही बहेगी, ठीक है। तो V1 बराबर क्या होता है, V इज इक्वल आई आर होता है, तो यहाँ से V1 इज इक्वल टू आई R1 हो जाएगा, चूँकि आई सब में वही बहेगी, R1 में आई धारा ही बहेगी, यानी 3 एम्पियर ही बहेगी, ठीक है। तो V1 का मान निकालते हैं यहाँ से, तो I का मान कितना, 3 यहाँ से रख लेंगे। R1 का मान, R1 कितना दिया हुआ है, 2 ओम गुणे 2 बराबर 6 वोल्ट, ठीक है। तो V1 का मान कितना आ गया, 6 वोल्ट, यानी 2 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर कितना निकल गया, 6 वोल्ट, ठीक है। अब 3 ओम प्रतिरोध के बीच, ठीक है, विभवांतर निकालेंगे, लिखेंगे 3 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, ठीक है, सिरों के बीच विभवांतर। तो 3 ओम के बीच विभवांतर क्या है, V2 माने हैं, V2 लिख लेंगे, तो V2, और धारा आई जा रही है, और प्रतिरोध क्या है, R2, ठीक है, R2 माने हैं तो R2 रख लेंगे, ठीक। तो V2 का मान निकालेंगे, आई कितना है, 3 एम्पियर, R2 कितना है, 3 ओम, ठीक। तो इस तरह से 3 3 के 9, यानी V2 का मान कितना निकल गया, 9 वोल्ट, ठीक है। VOLT वोल्ट पूरा लिख देते हैं। ये V2 का मान यहाँ कितना, यहाँ निकला था V1 का मान, ठीक है, ये V1 का मान था। अब जो है R3 का मान निकाल लें, यहाँ पे R3 में जो है विभवांतर निकाल लें, तो क्या लिखेंगे, 5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्या निकल के आएगा, यहाँ माने हैं V3, लिखेंगे V3, और I धारा जाएगी I, और R3 है प्रतिरोध R3, ठीक है। तो यहाँ से V3 बराबर I का मान है 3 एम्पियर, और R3 का मान है 5 ओम, रख देंगे, और 3 5 15 वोल्ट हो जाएगा ये, ठीक, ये V3 का मान है। इस प्रकार जो है V1 6 वोल्ट, यानी कि R1 यानी 2 ओम के एक्रॉस में जो विभवांतर है कितना आया, 6 वोल्ट, और 3 ओम प्रतिरोध के एक्रॉस में विभवांतर कितना आया, यानी V2 बराबर कितना आया, 9 वोल्ट, ठीक है। 5 ओम प्रतिरोध के एक्रॉस में वोल्टेज विभवांतर V3 कितना आया, 15 वोल्ट, ठीक है। फाइनल जो है विभवांतर हम लोग निकाल लिए, यही और ज्ञात करना था हम लोगों को। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, तो ये निकल गया V1, V2 और V3। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर यह क्वेश्चन समझ में आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।